Watch full episodes on Jio Hotstar. मैं कह देती हूँ ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं हो रहा है चंदा। क्या क्या अच्छा नहीं हो रहा है रे दीदी? मेरे अमरूद के पेड़ से तू रोज रोज अमरूद तोड़ लेती है। शर्म नहीं आती तुझे चंदा? और ऊपर से पूछ रही है कि आखिर मैंने किया क्या है। वो तेरा अमरूद का पेड़ कब से हो गया रे दीदी? वो तो हम दोनों का है। हम दोनों ने मिलकर ही तो उस पेड़ को लगाया था। हाँ, हम दोनों ने लगाया था, लेकिन वो मेरी जगह पर है तो आज से वो पेड़ मेरा हुआ और उस पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। तेरी मर्जी से तेरा होगा क्या? वो मेरा भी है। मेरा जितना मन करेगा मैं उतना ही अमरूद तोड़कर खाऊंगी। तुझे जो करना है वो कर। ठीक है, लेकिन सुन ले कि वो पेड़ तो मैं लेकर ही रहूंगी। नहीं, चंदा को लेकर मुझे कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। तुझे तो मैं मजा चखा कर रहूंगी चंदा। जो मुंह में आए वो कह देती है मुझे। तुझे तो मैं फल बिल्कुल नहीं खाने दूंगी, लेकिन क्या किया जाए? मुखिया जी ही इस गांव के एक ऐसे इंसान हैं जो चंदा को सबक सिखा सकते हैं। उन्हें ही इस मामले में लाना होगा। मुखिया जी, सुन रहे हैं आप? कौन? ओह मंदा बहन, क्या हुआ? तुम इस समय यहाँ पर? ये देखिए, मैं आपके लिए खाना बना कर लाई हूँ। वाह, इसकी खुशबू तो सीधे मेरे नाक में घुस गई। लेकिन इसकी क्या जरूरत थी? अब क्या कहूँ मुखिया जी, आप तो ठहरे हमारे गांव के मुखिया। आप ही तो हम लोगों को संभालते हैं। हाँ, ठीक है। आराम से खाइए। आओ। तुम इतनी मेहनत करके दोपहर का खाना मेरे लिए लेकर आई हो। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया है। लगता है मेरी मक्खन लगाने वाली तरकीब काम कर रही है। बहुत स्वादिष्ट मंदा बहन, बहुत स्वादिष्ट। वो खूब अच्छा बना है। खाइए मुखिया जी, पेट भर के खाइए। मैं रात को भी आपको ऐसा ही खाना खिलाऊंगी। तुम मेरे बारे में कितना सोचती हो मंदा बहन? हाँ, सोचना तो पड़ता ही है मुखिया जी। मैं कोई चंदा थोड़े ही हूँ जो आपके बारे में सबको अनाप शनाप कहती फिरूं। क्या बोल रही हो तुम? चंदा बहन मेरे बारे में कुछ भी अनाप शनाप सब लोगों को बोलती है, क्यों? अब मैं आपको क्या बताऊं मुखिया जी, आपके बारे में जो मुंह में आता है वही बक देती है सबके सामने। और आपके सामने तो ऐसी बनी रहती है जैसे आपकी शुभ चिंतक हो। अच्छा, ऐसी बात है क्या? तब तो उसकी खबर लेनी पड़ेगी। देखा, मेरा काम तो हो गया। अब होगा असली खेल शुरू। अगर आपको यकीन नहीं होता तो आप कल सुबह चंदा के घर में आ जाइएगा, पर दरवाजे के बाहर ही खड़े रहिएगा और अपने कान खुले रखिएगा ताकि आप सब साफ साफ सुन पाएं। ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगा। क्या हुआ रे दीदी? क्या तू आज भी अमरूद के पेड़ को लेकर झगड़ा करने आई है? अरे चंदा, मैं तुझे एक बहुत जरूरी बात बताने आई हूँ। मैंने ये अपने कानों से सुना है।
मुखिया जी सबसे कहते फिर रहे हैं कि चंदा तो बड़ी बड़ी बातें करती रहती है, किसी काम की नहीं है और फालतू में अपना दिमाग लगाती रहती है। ये सारी अफवाह फैला रहे हैं तेरे बारे में। क्या? वो तो सिर्फ नाम के मुखिया जी है, गाँव का तो कोई भी उनको नहीं मानता है। मानते तो मुझे है, बेशर्म आदमी कहीं का। कोई भी काम ठीक से कर नहीं सकता और बनता है मुखिया जी। अरे और जोर से बोल, और जोर से तभी तो मेरी तरकीब कामयाब होगी। वैसे मुखिया जी को मैं नहीं मानती, निकम्मा आदमी कहीं का। मंदा बहन ने जो मुझे बताया था ये सब कुछ तो सच देख रहा हूँ मैं। क्या आपने मुझे बुलाया है मुखिया जी? हाँ हाँ, लेकिन तुम इतनी देर से क्यों आई? वो घर पर थोड़ा काम कर रही थी इसीलिए। तुम कितना काम करती हो ये तो मुझे बहुत अच्छे से पता है। मुखिया जी मेरे काम को लेकर बात कर रहे हैं, इसका मतलब दीदी जो कह रही थी वो बिल्कुल सही लग रहा है। लेकिन आपने मुझे क्यों बुलाया है ये तो आपने नहीं बताया है मुखिया जी। तुमको सजा देने के लिए बुलाया है। सजा? क्यों? क्यों मतलब मैं इस गांव का मुखिया हूँ, जो मैं बोलूँगा वही होगा। और तुम्हारी सजा ये है कि तुम कल से हर रोज मेरे घर आके साफ सफाई करोगी, मेरे लिए खाना बनाओगी, शाम को आके मेरे पाँव दबाओगी, समझ गई? ओह, लगता है खेल में असली मजा आ रहा है। चंदा अब मुखिया जी के पैर दबाएगी। मुझे इतना मजा आ रहा है कि अब मैं क्या बताऊं। क्या हुआ? यहाँ खड़ी खड़ी क्या देख रही हो? जाओ जल्दी साफ सफाई करना शुरू करो। बहुत अच्छा, जाओ जाओ जाओ, दोपहर के खाने की तैयारी में लग जाओ। नहीं, मुखिया जी ये बिल्कुल ठीक नहीं कर रहे हैं। आज शाम को मैं उन्हें सबक सिखा कर रहूंगी। हाँ, आ गई हो तुम? आओ आओ, बढ़िया बढ़िया। ये मेरा थोड़ा पाँव दबा दो, बहुत दर्द हो रहा है। जी मुखिया जी, अभी दबा देती हूँ। जरा रुकिए, कैसे दबाऊंगी वो आपको अभी पता चल जाएगा। अरे बाप रे बाप, ओहो हो, तोड़ दी मेरा पाँव तोड़ दी। आहा। ठीक हुआ है, मेरे पीछे पड़ेंगे तो ऐसा ही होगा। रुको रुको रुको, मैं कल सुबह ही राजा के पास तुम्हारी शिकायत करूंगा। रुको रुको रुको, मेरा पाँव तोड़ दी। ओहो, क्या बात है। चंदा को अब मिलेगी असली सजा। अरे बाप रे बाप। अब इसके बाद राजा जी चंदा को कठोर सजा देंगे और इसे अपनी आँखों से देखने के लिए मुझे वहाँ रहना ही होगा और मुझे कितना मजा आएगा। अरे बाप रे, मार दिया रे, मार दिया। क्या चंदा बेन, तुमने सच में ऐसा किया? जी राजा साहब,
क्योंकि मुखिया जी मुझसे बहुत मेहनत करवा रहे थे बिना किसी अपराध के। इन दोनों का झगड़ा देखकर मुझे कितना मजा आ रहा है। नहीं 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 राजा साहब, बिना अपराध के मैंने इसे कोई सजा नहीं दी। चंदा बहन मेरे बारे में अनाप शनाप लोगों को बोल रही है। मैंने उसके घर के दरवाजे पे खड़े होकर सब सुना है। ये क्या सच बोल रहा है? जी राजा साहब, सच है, लेकिन उससे पहले मुखिया जी ने मेरे बारे में बहुत अपमानजनक बातें की है, इसीलिए मैंने भी कहा है। नहीं 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 राजा साहब, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला है। कुछ भी नहीं बोला हूँ मैं। नहीं बोला मतलब? मुझसे तो दीदी ने कहा है। ए दीदी बोलना। इन दोनों के बीच में ये मुझे क्यों फंसा रहे हैं? महाराज जी, मतलब ये कि वो ये क्या मंदा बहन ने बोला है? लेकिन मंदा बहन ने तो मुझे खुद बोला है कि चंदा बहन मेरे बारे में कुछ भी अनाप शनाप लोगों को बोल रही है। मंदा बहन, तुमने ही मुझे ये सब बताया ना? हाँ, वो मतलब मैंने नहीं समझ में आ रहा है। दोनों के बीच में झगड़ा कराने का काम इस मंदा ने ही किया है। छी 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 छी, मंदा बहन ऐसा नहीं करते। अच्छा, अब मेरी समझ में आया है। उस दिन मेरे साथ झगड़े के बाद दीदी ने जानबूझकर ये सब किया है। महाराज जी, मेरा विश्वास कीजिए। मेरा मतलब मैंने ये नहीं मतलब। मैं तुझे तेरे ये वो का मतलब समझाता हूँ। तुझे शर्म नहीं आती दो अच्छे लोगों के बीच में झगड़ा करवाते हुए? बेशरम। मैं तुम्हें ये आदेश देता हूँ कि अब से मुखिया जी का पैर ठीक करने की जिम्मेदारी तुम्हारी, और साथ की साथ 100 मुद्राओं का जुर्माना। मैं मर जाऊंगी महाराज जी, मैं मर जाऊंगी। मर जाना चाहती हो तो उस लोगों के बीच में फूट डलवाने का यही अंजाम होता है मंदा बहन। और मेरा आदेश नहीं माना तो मैं तुम्हें देश निकाला कर दूंगा। हाँ, सच बता रहा हूँ, देश निकाला कर दूंगा। अरे बाप रे, मैं तो मर गई। और नहीं सह सकती। अरे बाप रे, अरे बाप रे। क्या हुआ मंदा? मैंने सुना तुम बहुत बीमार हो। हाँ राजा साहब, परसों रात से बहुत बुखार है। बिस्तर से बिल्कुल उठ नहीं पा रही हूँ। मैं क्या करूँ? अरे बाप रे। ठीक है, मैं जाकर राजवैद्य को भेजता हूँ। सुनो चंदा, आज से तुम मंदा को खाना दोगे, ठीक है? क्या कहा? मुझे? हाँ, तुम्हें चिंता मत करो। खाने के लिए जो भी खर्चा होगा वो सारा मैं ही दे दूंगा, ठीक है? आप देंगे? ये तो बहुत अच्छी बात है। चंदा के नाम पर मेरा भी खाना पीना निकल जाएगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है राजा जी, वही होगा। ये लो मोहर। उसके लिए जो भी जरूरी सामान है वो सारा ले आओ तुम, ठीक है? सब मीट मैं अपने लिए अलग से निकाल कर रख लेती हूँ और उसके लिए सिर्फ रस्सा लेकर जाती हूँ, और उसके बाद मैं आराम से बैठकर मीट खाऊंगी। अरे बाप रे, कितनी दर्द हो रही है मुझे। अरे बाप रे, अरे बाप रे, मैं मर गई। अरे बाप रे। मीट का रस्सा और चावल ले आई हूँ, ये ले खा ले। मीट लाई हो? दो। कहाँ दीदी, इसमें तो एक भी मीट नहीं है। तूने तो कहा कि तू मीट बना कर लाई है। मैंने मीट का रस्सा कहा, मीट तो नहीं कहा ना।
क्या बात है। अब जाकर थोड़ा सा सो जाती हूँ। शाम को उसे शरबत बनाकर जो देना है। ये सारा शरबत मंदा के पेट में जाना चाहिए। जल्दी जल्दी पी लेती हूँ। अब खाली ग्लास पानी से भर के चंदा को दे आती हूँ। जल्दी से जाकर उसे दे आती हूँ। चंदा, ए चंदा, ले ये शरबत पी ले जल्दी से। अरे ये क्या, इसमें शरबत कहाँ है? ये तो केवल पानी है। इस वक्त तेरे शरीर को पानी की ही तो जरूरत है। ए चंदा, ये ले अंडा कड़ी। इसमें अंडा कहाँ है? अब वो मुर्गी अंडा देना ही भूल गई। दीदी, ये कुछ दिनों से ना तू मुझे बहुत बुरा खाना दे रही है। मैं राजा साहब को शिकायत कर दूंगी तेरे नाम पर। हाँ हाँ, शिकायत तो करेगी। मैंने तेरी इतनी सेवा की और अब तू मेरी शिकायत करेगी? अच्छे लोगों के साथ ऐसा ही होता है। अरे चंदा, तू मरती क्यों नहीं? मर जा, मर जा, मर जा। कम से कम मेरे दिल को तसल्ली तो मिल जाएगी। मर। मैं मर जाऊं? दीदी, तू मुझे ऐसा कह सकती है दीदी? चंदा, ए चंदा, ओ, अरे उठ जा, जल्दी उठ जा। अरे देख, तेरे लिए शरबत बना कर लाई हूँ। ए चंदा, चंदा, हैं? जरा देखो देखो तो। अरे इसकी तो सांस ही नहीं चल रही है। कहीं ये मर तो नहीं गई? अब मुझे राजवैद्य जी को बुलाना पड़ेगा। नहीं 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 नहीं, इसकी नब्ज़ नहीं मिल रही है मुझे। तुम्हारी प्यारी बहन इस दुनिया को छोड़ चुकी है। इसी दिन का तो मैं इंतजार कर रही थी। अब इसके बाद ये घर, जायदाद सब मेरा, सब कुछ मेरा। अरे ये क्या हो गया? अरे चंदा, तू मुझे छोड़कर क्यों चली गई? बोलना। रो मत मंदा, रो के क्या फायदा? और मैं भी क्या कर सकता हूँ? अभी मैं जाता हूँ, ये खबर सबको बता देता हूँ कि चंदा मर गई। इसे शमशान लेके जाना होगा। सारी व्यवस्था तो मुझे ही करनी होगी ना बेटा। मैं जाता हूँ। राम नाम सत्य है, 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 राम नाम सत्य है। तुम लोग मुझे कहाँ ले जा रहे हो? अरे तुम तो मर चुकी हो ना। अरे तुम तो मर चुकी हो। मैं चंदा की भूत हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम लोग अभी मुझे मंदा के घर ले जाओ, समझे? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। भागो, भागो, निकल। मंदा, मैं तेरी गर्दन दबाकर खा लूंगी।
नहीं 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 नहीं, मेरी गर्दन दबाकर मुझे मत खाओ। चंदा को तूने खराब खाना खिलाकर मार डाला है। मैं चाहती हूँ कि तू मेरे लिए अच्छा खाना बनाकर लेकर आ। जा 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 जा, अभी जा, नहीं तो इससे भी तो मेरा पेट नहीं भरा है। लगता है तेरी गर्दन दबाकर ही खाना होगा। अरे नहीं 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 नहीं, मैं और खाना ले आती हूँ तेरे लिए। जल्दी जल्दी ला, जल्दी ला। तुम लोग सच बोल रहे हो ना? हाँ हाँ, हम सच बोल रहे हैं। आपको अगर मेरे पे भरोसा नहीं है तो चलिए चंदा के घर, चलिए चलिए, अपनी आंखों से देख लीजिए, चलिए। ठीक है, चलो। मैं थक गई। अरे बाबा, मैं बहुत थक गई हूँ। नहीं बना सकती, नहीं बना सकती, अभी दिखाती हूँ मजा। मतलब मुझे जो कुछ भी कहा गया वो सच था कि तो सच में चंदा का भूत बैठा है? महाराज, ये मुझे मार डालेगी। महाराज, मुझे बचा लीजिए। आइए राजा साहेब, आइए आइए, मैं तो इसी वक्त का इंतजार कर रही थी। हाँ, मतलब तुम क्या बोलना चाहते हो? मैं भूत नहीं हूँ राजा साहेब, मैं चंदा हूँ, चंदा। मैं मरी नहीं हूँ, मैं सिर्फ मरने का नाटक कर रही थी। ये तू क्या बोल रही है? मगर राजवैद्य जी ने बोला कि तुम्हारी नब्ज नहीं मिली, तो ये कैसे हुआ? वो तो सिर्फ एक तरीका था राजा साहेब, और कुछ नहीं। 2 सख्त गोलाकार वस्तु बगल के नीचे दबाकर कुछ देर तक रखने से हाथ के नर्व्स का स्पंदन बंद हो जाता है। बचपन में मम्मी पापा के साथ गंगा सागर में जाकर बहुत सारे साधुओं को मैंने ऐसा ही करते देखा था। मैंने खुद भी ऐसा ही करके बहुत लोगों को विश्वास दिलाया है कि मैं जिंदा नहीं हूँ। लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया चंदा? बताओ जरा। दीदी को सबक सिखाने के लिए राजा साहेब। मीट का रस्सा और चावल लाई हूँ। क्या रे दीदी, इसमें तो एक भी मीट नहीं है। मैंने मीट का रस्सा कहा, मीट तो नहीं कहा ना। चंदा, ले, मैं तेरे लिए शरबत लाई हूँ। अरे बाप रे, इसमें शरबत कहाँ है? ये तो सिर्फ पानी है। दीदी को बोलने के बाद दीदी ने मेरा बहुत कुछ बोलकर अपमान किया है, इसीलिए मैंने मजबूर होकर ये रास्ता अपनाया। मंदा, तुमने मोहर लेके ये सब किया? अभी तो तुम्हें सजा मिलेगी, पक्का मिलेगी, देख लेना। हाँ। माफ कर दीजिए महाराज, माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। अब मैं सबक सीख गई हूँ महाराज जी, माफ कर दीजिए महाराज, माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। माफ? तुम माफी के लायक नहीं हो, तुम्हें सजा मिलेगी, देख लेना। हाँ, आज से तुम रोज चंदा के लिए खाना बना कर लाओगी, और तुमने कुछ भी गड़बड़ की तो तुम्हें मैं जेल में डाल दूंगा, समझी? जेल में डाल दूंगा तुम्हें। नहीं, हाँ। Watch India's largest kids library only on Jio Hotstar. Download the app now.